नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका 60 डेज मेंटल फिटनेस चैलेंज के डे नंबर 16 में। दोस्तों एक वक्त था जब मैं बहुत मेहनत करता था, आज भी करता हूँ, बहुत डिसिप्लिन में रहता था, पूरी तैयारी से काम करता था, पूरी लगन से काम करता था, लेकिन अंदर से लगता था शायद मैं बॉर्न विनर नहीं हूँ। फिर एक दिन किसी ने कहा विनर्स पैदा नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं, और वहीं से मेरी जिंदगी बदलना शुरू हो गई। आप हारते कब हो? जब आप फेल होते हो? नहीं 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 नहीं, आप हारते हो जब आप मान लेते हो कि आप हार चुके हो। आज हम बात करेंगे उस माइंडसेट की जो हार को भी जीत में बदल सकता है। दोस्तों एक बार एक खिलाड़ी ने मुझसे कहा, क्या कहा? मैं बहुत टैलेंटेड हूं, लेकिन जब भी बड़ा मौका आता है तो मैं डर जाता हूं। मैंने पूछा तू खुद को मानता क्या है ये बता। उसने कहा बस एक प्लेयर मानता हूं, मैं अपने को विनर नहीं मानता। मैंने कहा बस यहीं पर तो तू गड़बड़ करता है, यही तो फर्क है तेरे और एक चैंपियन में। दोस्तों मैंने अपनी लाइफ में कई बार हार देखी, लेकिन हर बार जब मैं गिरा मैंने खुद से एक ही सवाल पूछा, क्या मैं सिर्फ ये मान लूं कि मैं हार गया, या फिर एक बार और खड़ा हो जाऊं? विनिंग माइंडसेट वहीं से पैदा हुआ। बहुत लोग मेहनत करते हैं पर खुद को औसत एवरेज मानते हैं। कोई बड़े सपने देखता है पर खुद को मिडिल क्लास सोच से बाहर नहीं निकाल पाता। विनिंग माइंडसेट वहां शुरू होता है दोस्तों जहां आप खुद को हारने वाला मानना बंद कर देते हो। दो लोग एक ही रेस में भागे, एक ने कहा मैं ट्राई कर रहा हूं, दूसरे ने कहा मैं जीतने आया हूं। गेस करो किसने रेस जीती होगी? माइंडसेट ही सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। कभी हमारे अंदर से एक आवाज आती है, तू कर सकता है, तू ये जरूर कर सकता है, और दूसरी आवाज भी आती है, कहीं फेल हो गया तो। आज हम दोस्तों उस आवाज को हमेशा के लिए चुप करा देंगे जो जीतने से पहले हरवा देती है। ठीक है, अब सोचिए आप कि अगर आपके पास एक ऐसा माइंडसेट हो जो किसी भी मुश्किल में टूटे नहीं, तो आप कहां तक पहुंच सकते हैं। अगर हार आपके लिए बस एक स्टेप बन जाए तो क्या आपको कोई रोक सकता है? अगर आप जीतने के लिए बने हो तो क्या कोई भी मुश्किल आपको हरा सकती है? क्या हरगिज नहीं हरा सकती। क्या आपको पता है दोस्तों कि दुनिया के सबसे बड़े चैंपियन सिर्फ अपने टैलेंट की वजह से नहीं जीते, बल्कि अपने विनिंग माइंडसेट की वजह से जीते। किससे जीते? विनिंग माइंडसेट की वजह से। माइकल जॉर्डन को स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दुनिया के सबसे महान खिलाड़ी बने। थॉमस एडिसन का उदाहरण मैं बार बार आप लोगों को देता हूं। उन्होंने कितनी बार? 10,000 बार फेल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया था। अगर वो हार मान जाते तो क्या आज हमारे पास रोशनी होती? MS धोनी ने 2011 वर्ल्ड कप में पूरे देश का प्रेशर झेलकर आखिरी ओवर में छक्का मारा। यही होता है दोस्तों विनिंग माइंडसेट। अब सवाल यह है कि क्या आप भी छोटी छोटी असफलताओं से हार मान लेते हो? क्या आपके अंदर भी शायद मैं नहीं कर पाऊंगा वाला डर बैठा हुआ है? क्या आप भी किसी चुनौती को देखकर पहले ही हार मान लेते हो? अगर हाँ तो दोस्तों आज आपकी लाइफ हमेशा के लिए बदल सकती है, क्योंकि आज हम सीखेंगे 5 टेक्निक्स जिनसे आपका माइंड 100% विनिंग माइंडसेट वाला बन जाएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपका माइंड कोच कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर आपका माइंड फिट चैनल में दिल से स्वागत करता हूं और आपको सैल्यूट करता हूं कि आप 15 दिनों से मेरे साथ बने हुए हैं और पूरे उत्साह जोश के साथ इस कोर्स का फायदा ले रहे हैं, अपने दिमाग को फौलादी बना रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि सबके कमेंट्स का जवाब दूं, पर दूसरी कई सारी व्यस्तताओं के चलते कुछ लोगों के कमेंट्स अभी तक मैं दे नहीं पाया हूं, जल्दी ही दूंगा, मगर ठीक है वेट कीजिएगा। तो चलिए आज की ट्रेनिंग हम शुरू करते हैं। किसकी ट्रेनिंग है? विनिंग माइंडसेट क्या है और क्यों जरूरी है? दोस्तों विनिंग माइंडसेट यानी एक ऐसा माइंडसेट जो कभी हार नहीं मानता, एक ऐसा माइंड जो कभी खुद को कमजोर महसूस नहीं होने देता, एक ऐसा माइंड जो किसी भी सिचुएशन में समाधान सोल्यूशन ढूंढ लेता है। हार्वर्ड की रिसर्च कहती है दोस्तों कि जो लोग ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं उनकी सफलता की संभावना 10 गुना ज्यादा होती है।
कितना? 10 गुना ज़्यादा। अब सोचिए, अगर आप हर असफलता के बाद टूटने लगो तो क्या आप कभी जीत पाओगे? अगर आप सोचो कि मेरे बस की बात नहीं है तो क्या आप आगे बढ़ पाओगे? अगर आप रिस्क लेने से डर जाओ तो क्या आप ग्रोथ कर पाओगे? लेकिन अच्छी खबर यह है दोस्तों कि विनिंग माइंडसेट डेवलप किया जा सकता है। क्या? उसे डेवलप किया जा सकता है। अब मैं आपको 5 पावरफुल टेक्निक्स देने वाला हूं जिससे आप 100% विनिंग माइंडसेट अपना सकते हो। ओके, 5 पावरफुल टेक्निक्स विनिंग माइंडसेट बनाने के लिए। पहली टेक्निक, नो फेलियर ओनली फीडबैक रूल। हार को सीखने का मौका समझो। हर सफल इंसान का एक ही नियम होता है, असफलता कुछ नहीं, बस सीखने का एक स्टेप है। जो लोग दोस्तों असफलता से भागते नहीं बल्कि उससे सीखते हैं वही असली विनर बनते हैं। जैसे वॉल्ट डिज्नी को 302 बार रिजेक्ट किया गया लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट ब्रांड बनाया। जेके राउलिंग की हैरी पॉटर किताब 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दी थी लेकिन उन्होंने नहीं मानी हार और आज उनकी किताब दुनिया की बेस्ट सेलर है। हर असफलता में एक सीख छुपी होती है, बस आपको उस सीख को ढूंढना है, उस लेसन को ढूंढना है। दूसरी टेक्निक, दी 10x रूल। खुद को सीमाओं में मत रखो। जब आप एक छोटा लक्ष्य बनाते हो, छोटा गोल बनाते हो तो आप उतनी ही मेहनत करते हो गोल के बराबर, लेकिन जब आप अपने लक्ष्य को 10 गुना बड़ा सोचते हो तो आपकी मेहनत भी कितनी हो जाती है? 10 गुना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, छोटे लक्ष्य मत बनाओ, बड़े लक्ष्य बनाओ और उनके लिए दोगुनी मेहनत करो। जैसे मेरा मिशन अपने माइंडफिट के चैनल से 1 करोड़ युवाओं को जोड़ना है, इससे कम में बात नहीं बनेगी मेरी। दोस्तों, खुद को यह मत कहो मैं 1 लाख कमा सकता हूँ, बल्कि कहो मैं 10 लाख कमा सकता हूँ। अपने माइंड को एक्सपेंड करने दो ताकि आपकी सोच की लिमिट खत्म हो जाए। 10 गुना बढ़ाकर मांगो। दुनिया में पाने की कोई लिमिट फिक्स नहीं है और ब्रह्मांड ने भी देने की कोई लिमिट फिक्स नहीं की हुई है। इसको कभी मत भूलो। दिस फैक्ट यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर। ओके, और यह भी याद रखो कि जो लोग छोटा सोचते हैं वो बड़ा नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा 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 10 गुना ज्यादा सोचना शुरू करो, 10 गुना ज्यादा मांगो। राइट। तीसरी टेक्निक, आई डिजर्व सक्सेस माइंडसेट। खुद को काबिल समझो भाई। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग क्यों हमेशा सफल होते हैं? क्योंकि उनके माइंड में ये फिट होता है। क्या फिट होता है? मैं इस सफलता के लायक हूं। आप भी हर दिन खुद से बोलो मैं सफलता डिजर्व करता हूं। अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज के लायक नहीं हो तो आपको कभी भी वो चीज आपको नहीं मिलेगी। खुद को सबसे योग्य समझो और सफलता खुद आपके पास आएगी। याद रखो, अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। चौथी टेक्निक, द नेवर क्विट एटीट्यूड। जब तक जीतो नहीं तब तक हार मत मानो। लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि वो काबिल नहीं होते, बल्कि दोस्तों इसलिए हारते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। सफल लोग आखिरी सांस तक कोशिश ही करते रहते हैं। अगर कोई भी काम मुश्किल लग रहा है तो खुद से कहो, क्या कहो? बस एक बार और ट्राई करूंगा। जब तक जीत ना मिले तब तक कोशिश करते रहो। हर चैंपियन इसी माइंडसेट से जीतता है। विनर्स कभी हार नहीं मानते और जो हार मान लेता है वो कभी विनर नहीं बन सकता। तो दोस्तों, ये थी 5 टेक्निक्स। समझ में आ गई ना? अब इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। तो चलिए अब हम डेली चैलेंज पर आ गए हैं। आज खुद से एक नया अफर्मेशन बोलो, मैं हार नहीं मानता, मैं हमेशा जीतता हूँ। अपनी सबसे बड़ी हार के बारे में सोचो दोस्तों और उसमें से एक सीख निकालो और कमेंट में लिखो मैं आज से एक विनर की तरह सोचूंगा। मत भूलो कि लिखने से कमिटमेंट बढ़ता है और माइंड एक्चुअली सीरियस हो जाता है, इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज आपने सीखा, क्या क्या सीखा आपने? विनिंग माइंडसेट का असली मतलब क्या होता है? हारना कोई ऑप्शन ही नहीं होता। अगर आप हार को सीखने का मौका समझोगे तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से क्या हो जाएगी? ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अगर आप 10 गुना रूल, 10x रूल, नेवर क्विट एटीट्यूड और आई डिजर्व सक्सेस माइंडसेट ये सब अपनाओगे
तो कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा सक्सेसफुल होने से। लेकिन सर, क्या आपने कभी सोचा कि हमारे माइंड में खुद को रोकने वाले ब्लॉक्स कहाँ से आते हैं? क्यों कुछ लोग हमेशा खुद को रोकते रहते हैं और कुछ लोग बिना रुके आगे बढ़ते रहते हैं? डे 17 में दोस्तों हम सीखेंगे लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ो और दिमाग की असली ताकत को खोलो। अगर आपने ये सीखा तो दुनिया में कोई भी चीज आपको रोक नहीं पाएगी। तो कल मिलते हैं और याद रखो, जो खुद को विजेता मानता है वही असली विजेता होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। मेरे साथ बोलिए, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।